नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। I have a message for all the yoga practitioners, yoga teachers, artists, not just Kathak artists, but artists who follow and practice any art form. Lot of my students, हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने, चाहे वो नृत्य के विद्यार्थी हैं या फिर योग के विद्यार्थी हैं, या जो सिर्फ विद्यार्थी नहीं हैं, कभी विद्यार्थी थे, अब वो शिक्षक भी हैं, उन्होंने पिछले दिनों अपनी एक समस्या साझा करी कि मेंटल स्ट्रेस, अनईजीनेस के दौर से वो गुजर रहे हैं। और तब मन में ये आया कि आप सबसे ये एक छोटा सा संदेश साझा करूं। हम सबका जीवन, चाहे वो कलाकार हैं, चाहे वो योग से जुड़े लोग हैं, हम सबका जीवन बहुत ही बैलेंस्ड वे में, एक रूटीन वे में चल रहा था। तभी अचानक कोरोना महामारी का दौर आया और अचानक से हमने अनुभव किया कि सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, विच वॉज वेरी न्यू फॉर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स या योग एक्सपर्ट्स, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो फिजिकल हैं और इसके लिए फिजिकली आमने सामने होना, सिखाना बहुत आवश्यक होता है। फिर हमने अनुभव किया कि एक अनवांटेड कंपटीशन जनरेट होना आरंभ हुआ, क्योंकि ये मशीन जो हमारे हाथ में रहती है, ये गैजेट जो हमारे हाथ में रहता है, वो हमें वो सब इंफॉर्मेशंस देने लगा जो हम चाहते नहीं थे। लेकिन क्योंकि हम बहुत सारा समय इस गैजेट पर बिताते हैं, इसलिए जैसे हमने हमेशा सुना था ना कि योग में हम हमेशा कहते हैं कि you control your mind and not that your mind should control you. Same way we control the gadgets, not that these gadgets should control us. Anyway, ये जो दौर आया, इसने एक unwanted competition, एक unwanted दौड़, एक अनवांटेड, जिसे हमारे वंदनीय गुरुदेव कहते हैं, जैसे एक मंडी सी लग गई। हर कोई अपना अपना सामान बेचना चाह रहा है और सब कुछ डिजिटलाइज होता चला गया। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बिल्कुल जो लोग अध्यापक हैं, जिन्हें क्लासेस करानी ही पड़ रही हैं ऑनलाइन, वो एक अलग चीज़ हो गई, वो तो उनका कार्य हो गया, क्योंकि वो क्लासेस हम रोक नहीं सकते। लेकिन हमने ये भी अनुभव कर रहे हैं, सभी हमारे साथ जुड़े हुए लोगों ने जो हमसे साझा किया उसके आधार पर, कि हम सब, जो भी कोई कलाकार है, अगर वो आर्टिस्ट है या वो योग एक्सपर्ट है, आज के दौर में जहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े सेट प्रोफेशंस होते हैं, अगर आपने ये हिम्मत की कि आपने कला के मार्ग को चुना, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कराया, इसका सीधा सा अर्थ है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दिल की सुनी और वो किया जो वो करना चाहते थे। लेकिन आज अगर आप जो कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी भी कर रहे हैं। अरे फलाने ने अपने पेज पे ये किया तो मैं भी करूं, फलाने ने अपने अकाउंट पे ये किया तो मैं भी करूं, अरे उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना है। इस कंपटीशन में मत पड़िए। अगर आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस इज़ योर इनर कॉल, then it is okay. But if you are doing it because others are doing, stop doing this. There is no race, there is no competition. As I always say, योग में, कला में कोई competition हो ही नहीं सकता। आपका competition अपने साथ होता है। तो इस unwanted competition में ना पड़ के ये अनुभव करें कि हमारी सेल्फ साधना कहाँ चली गई, हमारा सेल्फ रियाज कहाँ चला गया। प्रश्न ये उठता है कि ऐसे में करें क्या आचार्य जी? रियाज करें, साधना करें, अपनी साधना करें। This is such an unfortunate phase where I see people are doing yoga practice with a mobile. फिर वो साधना कहाँ है? People are doing riyaz with a mobile. Fine, we do it once or twice to motivate others. But if we are not doing self sadhana, क्योंकि हम उन विधा से है, क्लासिकल आर्ट्स हुई, चाहे योग हुआ, ये वो विधाएं हैं जो हमें ये सिखाती हैं हाउ टू कनेक्ट योर इनर वर्ल्ड टू आउटर वर्ल्ड एंड हाउ टू डिटैच योर इनर वर्ल्ड from the outer world. These are beautiful arts of elevation, beautiful arts for enlightenment. लेकिन अगर उन आर्ट्स में सिर्फ, जैसे हमारे वंदनीय गुरुदेव कहते हैं, योग दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। प्रदर्शन आवश्यक है दूसरों को इंस्पायर करने के लिए, पर अगर दर्शन आपका जो आपकी सेल्फ साधना है वो ही नहीं रहेगी, तो फिर तो हम ना उस कला के साथ लॉयल हैं और ना अपने साथ, अपने पैशन के साथ। आपने अपने पैशन को इसलिए फॉलो किया क्योंकि आप में गट्स थे अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने के, अपने पैशन को फॉलो करने के। अब किसी कंपटीशन में पढ़कर किसी रास्ते पर ना चलें।
हाँ, अगर आपका दिल कह रहा है तो जो दिल कह रहा है वो करिए, लेकिन स्टे अवे फ्रॉम दिस अनवांटेड कंपटीशन. दिस इज ब्रिंगिंग स्ट्रेस इन मेनी पीपल who belong to this fraternity, who are from these arts, and they are coming to us. They asked me this question, and that was the reason I thought to share this with you. Fine, let this gadget work, but let this gadget work the way you want it to work, and not let you work the way this gadget or this social media wants you to work. थोड़ा सा पॉज लें, रुकें, देखें, सोचें और फिर करें. और अपनी सेल्फ साधना, अपना रियाज, अपनी साधना अवश्य करें, क्योंकि वही सच्ची साधना है. धन्यवाद. हरिओम. जय हिंद.